हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पुष्प पौधों में लैंगिक जनन ना, कि पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो पौधों में लैंगिक जनन कि ये फूल है तो फूल में ही जनन होता है। जो पौधों में जनन होता है वो कहाँ होता है, फूल में ही निषेचन क्रिया होता है और फूल में ही जनन होता है। तो एक ही फूल में जब फूल होता है तो एक ही फूल में स्त्री अंग भी होता है और पुरुष अंग भी होता है। पुरुष अंग को हम लोग पुंकेसर बोलते हैं और स्त्री अंग को स्त्रीकेसर बोलते हैं। तो हम लोग इसमें जनन देखेंगे फूल में कि कैसे करके फूलों में क्या होता है, जनन होता है, उसके बाद कैसे करके बीज बनता है, कैसे करके फल बनता है, वो हम लोग क्या करेंगे अच्छे से इसमें देखेंगे सीखेंगे, है ना। तो फूल में हम पहले ही बोले कि फूल में एक ही फूल में दोनों तरह का होता है, पुंकेसर भी होता है स्त्रीकेसर होता है, ठीक है। तो कैसे, तो ये देखो ये हम लोग लिए हैं गुड़हल का फूल। तो इसमें क्या होता है, एक ही फूल में दोनों अंग पाया जाता है, स्त्री केसर भी और पुंकेसर भी। तो इस ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला ये जो डंडी डंडी की तरह दिख रहा है ये अलग कलर का, ये है पुंकेसर, पुंकेसर वाला भाग है। तो ये है पुंकेसर, इसको पुंकेसर बोलते हैं, ठीक है। ये वाला भी पुंकेसर, ये वाला भी, ये वाला भी। तो पुंकेसर का जो सामने वाला ऊपरी भाग में शीर्ष भाग में ये गोल गोल जैसे दिख रहा है, इठो को बोलते हैं परागकोश और ये वाला को बोलते हैं तंतु। और ये जो फूल ठो है इसको बोलते हैं पंखुड़ी, ठीक है। तो ये वाला है पुंकेसर का भाग। परागकोश क्या है, तो परागकोश में परागकण होता है, ठीक है, परागकण याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं किसमें, स्त्री वाला में। तो ये जो बीच वाला देख रहे हो, बीच वाला स्त्री भाग है। कौन भाग है, स्त्री भाग, स्त्री केसर बोलते हैं इसको, हाँ, बीच वाला भाग को। तो बीच वाला भाग क्या है, स्त्री केसर वाला है। तो वो जो सबसे ऊपरी वाला भाग को हम लोग वार्तिकाग्र, सबसे ऊपरी वाला भाग को जो ये वाला है इसको हम लोग बोलते हैं वार्तिकाग्र। और ये जो नीचे डंडे की तरह दिख रहा है ईठों को हम लोग क्या बोलते हैं, वार्तिका। ये वाला को क्या बोलते हैं, वार्तिका। और बीच में जो ये सबसे नीचे जो आधार भाग में होता है इसको बोलते हैं अंडाशय। तो ये वार्तिका, वार्तिकाग्र, वार्तिका और ये है अंडाशय। और ये वाला तीनों सभी जो ये वाला भाग है इसको हम लोग बोलते हैं सभी को मिलाकर स्त्री केसर, यानी स्त्री वाला भाग, ये है पुरुष वाला भाग। अब ये जनन कैसे करता है, एक ही फूल में दोनों कैसे निषेचन क्रिया होता है, तो हम लोग देखेंगे कि इसके जो पुंकेसर के परागकण होता है, परागकोश में परागकण पाया जाता है, परागकोश में परागकण पाया जाता है। वो परागकण कैसे होता है, जैसे सरसों के फूल में जब छुओगे सरसों का जो शीर्ष भाग को, इस सबको, तो एक पाउडर जैसा, पीला पाउडर जैसा लग जाता है, वही परागकण है। वो परागकण क्या होता है, ये परागकण इसमें जाता है, ये परागकण इसमें जाता है। कैसे जाता है, तो इसका जाने का माध्यम दो तीन होता है। ये हवा से भी जा सकता है, ये पानी से भी जा सकता है, और ये कोई प्राणियों से जा सकता है, जैसे मधुमक्खी से इस पर बैठा और इसमें चला गया, हवा हुआ तो ये ऐसे हिला डोला, क्या इसका कण इसमें चला गया। जब इसका कण इसमें चला जाता है तो ये वाला कण कहां पर, ये परागकोश से निकला हुआ परागकण वार्तिकाग्र तक चला गया। वार्तिकाग्र में जब जाया गया तो वार्तिकाग्र से कहां तक जाएगा, अंडाशय में। तो वार्तिकाग्र से वार्तिका होते हुए कहां जाएगा, अंडाशय में जाएगा। तब अंडाशय में अंडा होता है एक इसमें। अब ये वाला आया वार्तिकाग्र से परागकण और ये अंडाशय, दोनों जब अंडा निषेचन किया तो ये निषेचन क्रिया हो गया, तब यहाँ पर युग्मनाज बनता है। और युग्मनाज के बाद ये भ्रूण पैदा होता है। युग्मनाज के बाद क्या होता है, यहाँ भ्रूण पैदा होता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, इसमें निषेचन क्रिया हो जाता है और इसी में तब ये इतना होने के बाद जब ये हो गया तब इसमें क्या होता है, ये फल की तरह बनना शुरू हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये फल की तरह बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजंड बोलते हैं। और ये बीजंड जब बन जाता है तब ये वाला जो अगला वाला जितना भी इसका साइड वाला भाग होता है सब मुरझा के गिर जाता है। ये वाला भाग, ये वाला जितना भी भाग है, ये वाला पत्ती उत्ती जितना होता है, जो वार्तिकाग्र, वार्तिका, परागकोश, जितना भाग, ये सब भी बाह्य दल, पंखुड़ी सब मुरझा के गिर जाता है। खाली एक ही चीज वो फल ठो रह जाता है, तब ये फल का निर्माण हो जाता है, तब फल बन जाता है। ऐसा करके जैसे सरसों में होता है तो सरसों का फल दिखेगा खाली, और कुछ भाग इसका नहीं दिखेगा। तो वो जब परिपक्व हो जाता है तो फल बन जाता है। तो ऐसा करके ही होता है। जैसे इसमें तो ये है द्विलिंगी फूल, ये कैसा लिंगी फूल, द्विलिंगी। और एक लिंगी भी फूल होता है, जैसे पपीता होता है, तरबूज होता है, उसमें क्या होता है, एक लिंगी, या तो स्त्री केसर रहेगा या तो पुंकेसर। तो उसमें फिर कैसे होता है, तो उसमें कैसा होता है कि एक फूल में एक ही भाग है, जैसे स्त्री केसर है, तो दूसरा फूल में क्या है, पुंकेसर है,
तो पुकेसर वाला स्त्री केसर में आएगा, तो पुकेसर से निकलने वाला परागकण क्या हो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में आएगा। तब वर्तिकाग्र से क्या अंडाशय में आता है, तब निषेचन क्रिया होता है। तो उसमें दो फूल, अलग अलग फूल, यानी कि उसी पौधा का दूसरा फूल भी हो सकता है, या तो दूसरे पौधा का दूसरा फूल भी हो सकता है। तब इसमें निषेचन क्रिया होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर परागन। उसको क्या बोलते हैं? पर परागन। और जो एक ही फूल में, एक ही फूल का और एक ही फूल में निषेचन क्रिया होता है, एक ही फूल के परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र में जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वपरागन। इसको बोलते हैं स्वपरागन। और पर परागन किसको? कि एक अलग फूल में, एक फूल में वर्तिका, एक फूल में स्त्री केसर और एक फूल में पुकेसर, जब दोनों की निषेचन क्रिया होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पर परागन। मतलब दो फूल या तो दो किसी दूसरे पौधा का, किसी दूसरे पौधा के फूल द्वारा निषेचन क्रिया होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि पर परागन। ठीक है, पर परागन और स्वपरागन समझ में आया? कि स्वपरागन मतलब सुनो और एक बार स्वपरागन समझा देते हैं कि स्वपरागन किसको बोलेंगे? जैसे ये वाला स्वपरागन है। स्वपरागन किसमें किसमें होता है? जैसे सरसों में, गुड़हल में, ये सब में क्या होता है? स्वपरागन होता है। तो स्वपरागन मतलब उसी फूल के वर्तिकाग्र, ये उसी फूल में दोनों भाग रहेगा। स्वपरागन में क्या होता है? दोनों भाग रहेगा, वर्तिकाग्र भी रहेगा और परागकण भी रहेगा ना। तो पराग कोश से निकला हुआ परागकण वर्तिकाग्र में जाता है उसी फूल के, तब ये वाला हुआ स्वपरागन। और पर परागन मतलब कि एक फूल में स्त्री का ये तो रहेगा स्त्री केसर, और दूसरा फूल में रहेगा ये पुकेसर वाला भाग। तो ये पुकेसर वाला स्त्री केसर में आएगा, किसी माध्यम से आता है, हवा से आता है, जल से आता है, वायु से आ सकता है, बहुत कुछ किसी चीज से दिया है, तो प्राणियों से आ सकता है, मधुमक्खी से। तो वो यहाँ से यहाँ पर बैठा प्राणी, मतलब मधुमक्खी, और यहाँ से यहाँ पर आया, तो ये निषेचन क्रिया हो गया। तो ऐसा करके क्या होता है, जब दूसरा फूल और क्या परागकण और दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पर परागन। और उसी फूल का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र में जाता है, तो उसको बोलते हैं स्वपरागन। समझ में आया? क्लियर? तो देखो मधुमक्खी इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है, किसमें? ये पौधों में निषेचन क्रिया कराने में ना। अगर मधुमक्खी ना रहे दुनिया में, अगर मधुमक्खी हट जाए, तो हम लोग के जीवन में भी क्या होता है? संकट आ सकता है, क्योंकि जितना भी फूल फल होता है उसी का देन है। जो मधुमक्खी इसमें बैठता है, इससे इसमें आता है। दूसरा मतलब हो सकता है कि हवा में होता है, लेकिन बहुत कम। मधुमक्खी से सबसे ज्यादा क्रिया होता है ये। तो इसलिए मधुमक्खी को जीवित रहना हमारे लिए भी, हमारे जीवन के जीवित रहने के में भी क्या बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। मधुमक्खी क्या होता है? बहुत जरूरी है ना। समझ में आया? इसलिए अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। हाँ, और सब्सक्राइब तो करना भूलना नहीं है, कि सब्सक्राइब कर कीजिएगा, तो जो मेरा चैनल है, चैनल के साथ जुड़ जाएगा, और मेरा कुछ भी वीडियो डालेंगे तो आपके पास सबसे पहले जाएगा। थैंक यू, ये मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।